क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी स्टेटमेंट क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर हैविंग द बेस रेडियस 6 मीटर। हमें कितनी लेंथ का ट्रैपोलिन की रिक्वायरमेंट होगी अगर उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 3 मीटर, और हमें कोनिकल जो टेंट बनाना है उसको कितने मेजरमेंट का चाहिए जिसकी हाइट हो हमारे पास 8 मीटर और जिसका बेस हो 6 मीटर। ठीक है, साथ ही एक और स्टेटमेंट अटैच्ड है कि अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। हमें क्या जूम करना है कि जो एक्स्ट्रा लेंथ है जो भी हमारे पास मटेरियल है उसकी कितनी रिक्वायर है हमें, किसके लिए, स्टिचिंग के लिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमें चाहिए होता है उसके लिए, और जो वेस्टेज निकल जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टिचिंग उसके लिए, तो वो कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। आप यहाँ नोट करना, एक चीज की जो यूनिट है वो 20 सेंटीमीटर में गिवन है, बाकी सभी जो यूनिट हमने यूज किए हैं वो कितनी दे रखी है, मीटर यूज दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें ओवरऑल क्या करना है कि एरिया ऑफ द शीट जो है इसकी हमें विड्थ तो दे रखी है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी प्लस जितना हमें एक्स्ट्रा चाहिए, कितना 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए वो माइनस करके। ठीक है, तो जो भी हमारे पास गिवन है वो हमने राइट डाउन कर लिया है। क्या क्या गिवन है हमारे पास, जो हाइट है वो 8 मीटर है और जो रेडियस है वो हमारे पास 6 मीटर्स है। अब हम यहाँ से हाइट और रेडियस अगर हमारे पास है तो हम जो कोनिकल टेंट हमें जो बनाना है, ठीक है, तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, स्लैंट हाइट निकाल के और उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्लैंट हाइट निकालते हैं और एरिया निकालते हैं। तो L जो होती है स्लैंट हाइट वो किसके इक्वल होती है, अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 और ये कितना हो गया 100 विच इज इक्वल टू 10 मीटर। ध्यान देना यूनिट हमेशा लिखनी है। ठीक है, बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द एरियाज लेंथ्स। तो हम क्या निकाल लेते हैं अभी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना आएगा, पाई आर एल। इस बार पाई हमें क्या दे रखा है कि पाई जो है वो कितना यूज करना है, 3.14 यूज करनी है पाई की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे 3.14, आर कितना हमारे पास 6 और एल कितना हमारे पास 10। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर पॉइंट को रिमूव करते हैं हमारे पास तो नीचे कितना आएगा 100, 10 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, इस जीरो को कट नहीं करते, सीधा पॉइंट्स में यूज हो जाएगी। तो कितना आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो मान लेते हैं लेट लेंथ ऑल इन इज L, और जो वेस्टेज के लिए उसने बोला है कितनी वेस्ट हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो जाएगी। अब सारी चीजें जो है वो मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20/100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो देखिए तो लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन L है तो वेस्ट हो जाएगी 0.2, तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी बचेगी L माइनस 0.2। ठीक है, अब देखिए जितना भी बस एरिया है शीट का उसी से तो हमें कवर करना है ना टेंट। इसका मतलब जो शीट का एरिया होगा और जो हमारा कोनिकल जो टेंट होगा उसका जो एरिया होगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैपोलिन। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है टेंट का, अभी हमने फाइंड आउट कर लिया है। और एरिया ऑफ ट्रैपोलिन कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है बट लेंथ कौन सी निकालनी है हमें, दिस वन। और ब्रेड्थ हमें कितनी गिवन है, जो ट्रैपोलिन है वो 3 मीटर वाइड है। ठीक है, तो ब्रेड्थ हमें कितनी दे रखी है 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3। हमें इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा L माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू 188.4 डिवाइडेड बाय, इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आगे डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 62.8। L माइनस 0.2 तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62.8 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा 63। लेंथ है तो कितना मीटर में। ठीक है, देखिए आसान आसान से क्वेश्चंस चल रहे हैं, है ना। सिर्फ हमारे पास वैल्यूज गिवन है और हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, फॉर्मूले में पुट करनी है और सोल्व करनी है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप इजीली क्वेश्चंस को कर जाओगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज द स्लैंट हाइट एंड द base diameter of a conical tomb is 25 meter and 14 meter respectively.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। पर 1 मीटर स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, पर 100 मीटर स्क्वायर है हमारे पास। तो देखिए जो जो हमारे पास गिवन हम फाइंड लिख लेते हैं, ठीक है, और हमें पता लग जाएगा हमें क्या निकालना है। हमें कॉस्ट निकालनी है कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो सबसे पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसने हमारे पास गिवन है कि 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए हमें 210 रुपीज देने पड़ते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जितना भी आएगा उसके लिए कितने देने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए स्लैंट हाइट हमें टॉम की गिवन है 25 मीटर, डायमीटर 14 मीटर गिवन है, तो बेस निकाल सकते हैं हम। बेस कितना आ जाएगा 14/2, बेस रेडियस ऑफ बेस 14/2 विच इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर्स। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम निकालना चाहें टोम का, किसके इक्वल होता है πr/l, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है कि आपको जो पाई है ना वो कितना यूज करना है 22/7। तो कर लेते हैं यूज, किसके इक्वल आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई r इज 7 एंड l इज 25, 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज 210 रुपीज। 100 मीटर स्क्वायर की 210 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ, अगर हम 1 मीटर स्क्वायर की बात करें तो किसकी इक्वल आएगी 210 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और हमें निकालनी किसकी है, इसकी। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 550 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 210/100 मल्टीप्लाई बाई 550, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा 21 की 55 से मल्टीप्लाई करनी है, ये 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना आ जाएगा 1155 रुपीज, ठीक है। देखिए आसान सा क्वेश्चन था ना ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। जो जोकर की कैप होती है ना वो राइट सर्कुलर कोन ही होता है, तो उसका हमें रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखी है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स। उस टाइप की हमें 10 कैप्स का एरिया चाहिए, ठीक है, कि 10 कैप्स बनानी है तो हमें कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी उतना एरिया हमें चाहिए। और हमें अज्यूम करना है कि जो पाई है वो 22/7 हमारे पास गिवन है। तो चलिए जो हमारे पास गिवन है वो हम पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं। देखिए जो रेडियस है कोनिकल कैप का वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है हमारे पास और हाइट 24 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें जो है वो एरिया निकालना है, ठीक है, शीट का कितनी कैप्स के लिए 10 कैप्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना, कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है πr/l, बट l नहीं है हमारे पास, हाइट और रेडियस गिवन है तो हमें पता है हम l फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल l स्क्वायर क्या होता है r² प्लस h का स्क्वायर विच इज इक्वल टू r स्क्वायर कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस h इज 24 का स्क्वायर, और l की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका अंडर दी रूट, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर इज 576, सो अंडर द रूट ऑफ 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 25 कितना आएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है वो स्लैंट हाइट यानी एल की वैल्यू आ गई। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई कितना है 22/7 हमें यूज करना है, उसने बोल रखा है कि पाई आपको यूज करना है 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस इज 7 एंड एल इज 25 हमने भी फाइंड आउट करी है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है। 1 कैप का है हमारे पास, हमें निकालना कितनी कैप्स का है 10 कैप्स का, तो क्या लिखेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज इक्वल टू 5500, ठीक है। तो इतना कर्व्ड सरफेस एरिया हमें
रिक्वायरमेंट है 10 सच कैप्स बनाने के लिए। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। एक बस स्टॉप जो है उसको बैरिकेड किया गया है, रोड के कुछ पार्ट से अलग किया गया है और उसको में हमने 50 होलो कोन्स यूज किए हैं, ठीक है, जो कि रिसाइकिल किए गए हैं कार्डबोर्ड से। हर एक जो कोन है, ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर में कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, अगर हमें उसकी जो आउटर कवर है वो उसको पेंट करना है और उसकी जो कॉस्ट दे रखे है ना 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो दे रखे 12 रुपीज। तो हमारे पास टोटल कितने कोन्स है, 50 कोन्स हैं और 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें पेंट कितना करना पड़ता है, कितने रुपीज देने पड़ते हैं, 12 रुपीज। हमें कॉस्ट निकालनी है पेंटिंग, सभी कोन्स की कॉस्ट निकालनी है हमें कि पेंट करने में कितना कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे पास गिवन हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमारे पास रेडियस जो है कोन की वो निकालनी है हमें, डायमीटर में 40 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट जो हमारे पास है वो हमें गिवन है 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब इसमें ना कुछ चीजें ऐसी है इस क्वेश्चन में जो इसने गिवन दे रखी है, क्या ये चीजें कि हमें पाई जो है वो 3.14 लेना है और ये जो अंडर रूट में जो हमारे पास वैल्यू आएगी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो अंडर रूट ऑफ 1.04 हमें 1.02 लेना है, 50 कोन्स के लिए हमें निकालना है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 12 रुपीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि जो स्लैंट हाइट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, हाइट है वो मीटर में दे रखी है, डायमीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करें ये देखिए, अभी हमारे पास क्या गिवन है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपीज रखते हैं, विच मीन्स हमें आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग सोल्व करना है तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 20/100 मीटर विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे तो L का स्क्वायर और यू कैन राइट L इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर कितना हमारे पास 0.2 का स्क्वायर प्लस एच इज 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.04 प्लस 1, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0.04, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1.04। देखिए इसलिए हमारे पास गिवन थी 1.04 का अंडर रूट कितना हमारे पास 1.02 और स्लैंट हाइट है तो कितने में निकाले हमने मीटर्स में, तो ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। कितना होता है पाई आर एल विच इज इक्वल टू पाई कितना लिख रखा है इस बार हमें कितना लेना है 3.14, आर इज 0.2 एंड एल इज 1.02, ठीक है। इन सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये आया 1 कोन का, हमारे पास टोटल कितनी कोन्स हैं 50 कोन से बैरिकेड किया गया है। क्या लिखना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कोन्स, इस टाइप की कोन्स है ना, कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय दिस 0.64056, इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट निकालनी है हमें इसके लिए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट दे रखी है 12 रुपीज, ठीक है। और हमें निकालनी किसके लिए है कॉस्ट ऑफ पेंट फॉर 32.028 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाय 32.028, ठीक है। इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 384.336 समथिंग, ठीक है। इतने रुपीस कॉस्ट है तो रुपीस में होगी तो इतने रुपीस हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 11.1 है देखिए पूरी की पूरी हमारी फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज थी और काफी आसान थी। आई रियली होप आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। केयर, बाय बाय।